जय हिंद जय भारत मेरे गणित के प्रेमी हो। कैसे हो? आपने आशा है आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देख लिया होगा। हम लोग लेके आए हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में हमने बड़े अच्छे से जोड़ घटाव गुणा यानी गुणा बेसिक से प्रो लेवल तक हमने सिखाया है। और इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं डिवाइड यानी भाग से शुरुआत करेंगे। भाग यानी एकदम बेसिक लेवल का भाग। तो आज के टॉपिक्स में है सिंपल डिवीजन फ्रॉम बेसिक्स, फिर प्रो लेवल डिवीजन हम लोग सीखेंगे यानी भाग हमको आज इस लेक्चर में सीखने हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, वैसा भी भाग सीखेंगे जो बहुत बड़े बड़े भाग होते हैं। लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, हम और बनाएंगे आपको जीरो से हीरो, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और लाइक कर देना है। कमेंट में आपको लिख देना है कैसा वीडियो लगा कैसा नहीं लगा है, और मैं यहाँ पे जो होमवर्क लिखूंगा वो आपको जरूर ही 100% आपको घर से करके लाना है। मैं पिछले लेक्चरों में भी कह चुका हूँ, आज भी यही कह रहा हूँ कि भाई साहब जो मैं यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ वो आपको करना ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा हॉट टॉपिक क्या है? आज का हॉट टॉपिक ठीक है, चलो तो हमारा हॉट टॉपिक पहला बेसिक्स ऑफ डिवीजन। ठीक है, बेसिक्स ऑफ डिवीजन यानी भाग का बेसिक समझेंगे। सबसे पहले भाग होता क्या है मैं आपको थ्योरेटिकली बताता हूँ। जैसे कि आपको बचपन में आपने सुना होगा कि भाई साहब ये 20 लड्डू है, इसको 5 में बांटना है, तो एक के पास कितना आएगा? कैसा क्वेश्चन है कि 20 लड्डू है, उसको 5 में बांटना है, तो एक के पास कितना आएगा? तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, जैसे कि ये 20 लड्डू है तो हमको किस में बांटना है? 5 में। ठीक है, तो एक के पास कितना आएगा? तो 5 चौके 20, ये इसका आंसर हो जाएगा 0 0। ठीक है, घटाव करोगे तो 0 0 आ जाएगा, यानी ये 4 इसका आंसर होगा। मतलब ये 20 लड्डू है 5 व्यक्तियों में बांटना है। किसमें? 20 लड्डू को 5 व्यक्तियों में बराबर बांटना है, तो एक के पास कितना लड्डू आएगा? 4 लड्डू आएगा। ये इस तरीके का उत्तर होता है। इस तरीके की आप छोटी सी बेसिक सी चीजें आप बचपन में पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए तो अब डिवीजन में मैं बेसिक से बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला मैंने दिया यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया, जैसे कि 5 भागे इधर लिख दिया है 3 7 6। ठीक है, दूसरा भाग ये वाला 7 ऊपर 7 2 1 ये वाला एक। ठीक है, अच्छा तीसरा ये वाला। तो विद्यार्थियों आप देख रहे हो मैंने भाग को 3 तरीके से दर्शाया है, यानी डिवीजन को एक ये वाला तरीका है, एक ये वाला तरीका और एक ये वाला तरीका। 3 तरीके से मैंने डिवीजन को यहाँ पर दर्शाया है। आप तीनों में आप डिवाइड ही करोगे, तीनों में आप क्या करोगे? डिवाइड। दर्शाने का तरीका तीनों का अलग अलग है। ये आप बचपन से सीखते आए हो और ये भी एक बचपन का लेवल है, यानी ये आप अभी जो आप छोटी से बड़ी क्लासों में देख रहे होंगे तो आपको सामने ये वाली चीजें आ जाती होगी, जिसको आप काटा पीटी कहते हैं। ऊपर से नीचे चीजों को काटना कहते हैं। आपको ये भी समस्या रही होगी कि आप नीचे से ऊपर चीजों को काट रहे हैं तो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो भी ये वाली चीजें भी सब हम सीखेंगे। यानी आपके अंदर मैथ की जो क्वेरियां उठ रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि भाई मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, तो सब चीजों की क्वेरियां हमारे पास यहाँ पर होगी एक एक करके। ओके, चलिए तो सबसे पहले मैं 5 का भाग दे दूंगा 376 में। किस में दूंगा? 376 में। तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा और इधर लिख दिया 3 7 6। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 5 का पहाड़ा इस 3 में पढ़ूंगा। ठीक है, 5 का पहाड़ा इतने बार पढ़ूंगा कि 3 से ज़्यादा ना हो, लेकिन 5 एकम 5, ये तो खुद 3 से ज़्यादा है, तो भाई इसके पड़ोसी को साथ में ले लेंगे, इन दोनों के लेंगे। क्या? इन दोनों को। अब 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 37 से ज़्यादा ना हो? 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 37 से ज़्यादा ना हो? यानी 5 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे कि 37 से ज़्यादा ना हो? ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 36, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। अब आप देखोगे 5 अट्ठे 40, 40 इससे ज़्यादा है, 5 सत्ते 35 वो इससे कम है, तो हमको कम वाला लेना है। 5 सत्ते क्या आया मेरे पास? 35। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा?
5 सत्ते 7 लिखा और उत्तर आया 5 सत्ते 35। भाई 5 सत्ते 35 लिख दिया। अब क्या करना है, इस 37 में से इस 35 को यानी 35 को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर घटा दूंगा। अच्छा, बेसिक घटाव आपको आते ही है, ठीक है, नहीं आते तो लेक्चर नंबर 2 में हमने समझाया हुआ, 1 और 2 दोनों में, ठीक है। तो 7 में से 5 घटाओ तो आंसर कितना आएगा, 2। अच्छा, 3 में से 3 घटाओगे आंसर आएगा 0। ओके। अच्छा, अब आगे आप देखोगे तो भाई अब ये 5 का इस 2 में डिवीजन यानी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 छोटा नंबर है 5 से। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं ले चुका हूं, अब ये 6 को नीचे उतार लूंगा। 6 को मैंने भाई नीचे उतार लिया। अब ये क्या बना, अब ये क्या बना, 26 यानी 26 बन गया, ठीक है। क्या बना, 26 बना। अब 5 का टेबल यानी 5 का पहाड़ा, क्या 5 का टेबल या 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 26 से ज़्यादा ना हो। कितने से ज़्यादा ना हो, 26 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए भाई, ठीक है। अच्छा, 26 से ज़्यादा नहीं जाएगा तो 5 का पहाड़ा पढ़ते, चलो आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ता हूँ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। देखो 6 बार पढ़ रहे हैं तो 5 छंग 30 हो रहा है, और 5 बार पढ़ रहे हैं तो 25 हो रहा है। जैसे कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 3 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30। ओके, तो 6 टाइम पढ़ रहे हैं तो 30 आ रहा है, और 5 टाइम पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो हमको कम वाला लेना है, आगे जो बड़ा वाला है वो नहीं लेना है। जैसे 5 का पहाड़ा मैंने 5 बार पढ़ा तो आंसर 5 का पहाड़ा मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ 5 बार, तो 5 पंजे कितना हो गया 25, और 5 का पहाड़ा अगर मैं 6 बार पढ़ रहा हूँ तो 5 छंग हो गया 30, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30, ठीक है। तो अब आप ये देखो ये 26 कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों के बीच में ही आता है, लेकिन हमको 26 के अपर वाला नहीं, उसके लोअर वाला, उसके नीचे वाला नंबर पे ध्यान देना है। तो 5 का पढ़ा मैंने 5 बार पढ़ा तो 25 आ रहा है, लेकिन 6 बार पढ़ा तो 30 आ रहा है, जो 26 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको ज़्यादा वाला नहीं लेना, हमको कम वाला लेना है। तो 5 का पढ़ा कितने बार पढ़ा, 5 बार। कितने बार पढ़ा, 5 बार। तो कितना आया, 5 पंजे, यहाँ पे मैं लिखूँगा 25, कितना लिखूँगा 25 यानी 25। अब मैं घटा दूंगा, अब मैं किसको घटा दूंगा, इनमें से इसको घटा दूंगा, यानी 6 में से मेरा 5 घटेगा, 6 में से 5 घटाएगा आंसर आएगा 1, 2 में से 2 घटेगा, सब्सट्रैक्ट कर लो तो कितना आ जाएगा 0। अच्छा, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता मेरा ख़त्म, ठीक है। ये एकदम बेसिक था। अच्छा, इसमें ये क्या था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ठीक है, ये वजनफल हो जाता मेरे लिए, क्या हो जाता है, वजनफल हो जाता है, यानी एक तरीके का मैं कह सकता हूँ कि ये आंसर हो जाता है मेरा, ठीक है। और ये बच जाता शेष, क्या बच जाता है, शेष। लेकिन आप ये जो क्वेश्चन किए हुए बचपन तक ही सीमित होता है। आपने देखा ना कि आंसर पॉइंट में भी आते हैं, किस में आते हैं, पॉइंट में भी आते हैं। तो जब आंसर पॉइंट में आते हैं तब इस जो शेष में ये जो एक बचता है इसका भी हम यूज़ करेंगे, किसका, ये शेष में ये जो एक बचता है इसका भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो वो वाले भी अभी अपने फेज़ में आ जाएंगे, अभी इसका भी यूज़ करके आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर करते हैं दूसरा। दूसरे में क्या करेंगे, सेम यही करना है, मेरे को 7 यहाँ रखना है और डिवाइड देना है किस में, 7 9 9 और 7 में, ठीक है। चलो तो डिवाइड दे देते, 7 एकम 7, चलो, और घटेगा तो आंसर आएगा 0। अब क्या बचा, कुछ नहीं, तो 9 को नीचे उतारूंगा तो आ गया 9। अब कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे, तो 9 से ज़्यादा ना हो, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 2 जा 14 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको एक बार ही पढ़ना पड़ेगा, 7 एकम 7, 7 1 जा 7, ठीक है। अच्छा, अब 9 में से 7 घटेगा, आंसर बचेगा 2। अब इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को भी यहाँ पे नीचे उतार लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, यानी ये बन गया 29। अब पढ़ो पहाड़ा, अब टेबल पढ़ो 7 का, तो 29 से ज़्यादा ना जाए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा कितना होता है 28, और 7 5 जा 35, तो 35 ज़्यादा है तो हमको क्या लेना पड़ेगा 28, ठीक है। 28 इससे छोटा है ना, तो छोटा वाला नंबर लेने का, स्मॉल नंबर, ठीक है। तो 7 चौके 28, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, घटाओगे तो क्या बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 और 2 में से 2 जाएगा 0 बच जाएगा। चलो मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ भी, ठीक है। ये आया 0 और 1। भाई साहब आप 9 को नीचे उतार चुके थे,
यानी 9 को उतार दिया था। अब किसको उतारेंगे? इस 7 को। किसको? अब इस 7 की बारी है नीचे ले आने की, तो 7 यहाँ आ जाएगा। अब भाई साहब ये क्या बन गया? 17 बन गया। तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 17 से ज़्यादा ना हो? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ओके, तो 7 2 जा मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? 14। ठीक है, अब इसमें से मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर लूँ यानी घटा लूँ, तो कितना बचेगा? 7 में से 3 4 जाएगा तो आंसर आएगा 3, 1 में से 1 जाएगा, आंसर आएगा 0। ठीक है, अब भाई सब इधर से कुछ उतारने को बचा है नहीं, तो ये बच जाएगा मेरा शेष। क्या बचेगा? शेष। भाई इसका भी अपने लोग यूज़ करेंगे। पहले तीनों क्वेश्चन कर लेते हैं यानी एकदम बेसिक में। अब बचपन में यहीं तक सीखे होंगे, तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास में। बड़ी क्लासों में इसको भी आगे मतलब अपने लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो इन सबको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा। अच्छा, हाँ भाई तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन ऐसा है भाई, ये पीछे जो छोटा नंबर लिखा है उसको इसमें डिवाइड देने का होता है। ठीक है, इसको दर्शाने का तरीका सिर्फ अलग है, बाकी डिवाइड हम ऐसे ही देंगे 3 4 9। ठीक है तो कैसे करेंगे? चलिए, तो सबसे पहले 3 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ोगे 3 से ज़्यादा ना हो तो एक ही बार होगा। 3 एकम 3 घटेगा 0। अब ये 4 भाई को नीचे ले आएंगे तो इधर आ जाएगा 4। फिर कितनी बार पढ़ोगे तो 4 से ज़्यादा ना हो तो भी एक ही बार ही होगा। 3 एकम 3, आप घटाओगे 4 में से 3 को, बचेगा 1। अब किसको उतारेंगे? 9 को, तो ये 9 साहब नीचे आ जाएंगे। 3 छिंग हो जाएगा 18, 3 6 जा 18, बचेगा 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 गया, आंसर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेन आंसर क्या आया? 116, 116। लेकिन अगर आप इसी को कैलकुलेटर में करोगे तो यहाँ पे पॉइंट भी बताएगा और आगे भी सोल्व किया होगा, 0.333 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। तो उस कंडीशन में हम इस 1 का भी यूज़ करते हैं। चलिए तो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है चलिए, ये 0 बना गया। लेकिन हमको जब प्रिसाइज आंसर चाहिए, एकदम व्यवस्थित चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस 1 का यूज़ करते। भाई सब अब नीचे उतारने को कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई? यहाँ पे रख देंगे पॉइंट। क्या रख देंगे? यहाँ पे जैसे ही हम पॉइंट रखेंगे, सुनो मेरी बात, जैसे ही हम यहाँ पे पॉइंट रखेंगे यहाँ पे एक 0 ऐड करना पड़ेगा। ये नियम है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे पॉइंट रखेंगे इधर एक 0 ऐड करना है हमको। अब डिवाइड, अब हम इसको क्या समझेंगे? 10। देखो 10 बनी गया, तो 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना हो, 10 से ज़्यादा ना हो। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 4 तो ज़्यादा हो जाता है, 12 ज़्यादा है ना। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, 3 3 जा 9। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा? 3 और इधर कर देंगे 9। अच्छा, 10 में से 9 घटा दो चलिए 10 में से 9 घटाएंगे, आंसर कितना आएगा? 0 1। ओके, अब भाई साहब अब भी कुछ उतारने को है नहीं। तो जब हमारा एक बार हम लोगों ने पॉइंट लगा दिया, ठीक है, नियम सुनना, एक बार जब हमने पॉइंट लगा दिया तो उसके बाद आप जितनी बार चाहो उतनी बार एक एक 0 ऐड कर सकते हो हर बारी में। जैसे कि एक बार मैंने इधर एक 0 ऐड किया, अब इसकी बारी है तो इधर भी मैं एक 0 अपनी मर्जी से ऐड कर सकता हूँ, दूसरा नहीं। ठीक है, दूसरा 0 ऐड करने का अलग से नियम है, एक 0 मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे दूसरा ऐड करना है तो मुझे यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ेगा। ओके, तो चलो यहाँ पे मैंने एक 0 ऐड कर दिया, तो अब ये क्या बन गया? 10 बन गया। ये अपनी मर्जी से मैं कर सकता हूँ क्योंकि एक बार पॉइंट आ गया ना, तो एक 0 मैं अपनी मर्जी से ऐड कर सकता हूँ। फिर से आप टेबल पढ़ोगे तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर कितना? 10 में से 9 घटेगा तो आंसर बचेगा 0 1। ठीक है, अच्छा, तो अब आप डिवाइड देखोगे तो फिर 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, फिर आप एक अपनी मर्जी से 0 ऐड कर सकते हो। फिर 3 त्रिका 9, फिर आप घटाओगे तो फिर 0 1 बचेगा। ठीक है, फिर आप अपनी मर्जी से 0 ऐड कर सकते हो, यानी ये हो जाएगा आपका आंसर। आप कैलकुलेटर में देखोगे ना तो 116 यानी 116.33333333333333 आता ही जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, आपका कैलकुलेटर की पूरी लाइन भर जाएगी। ओके, तो इस तरीके से होते हैं आगे के फुली डिवीज़न। लेकिन क्या होता है, हमको जो आंसर है पॉइंट के बाद 2 नंबर तक के ही नॉर्मली लिखना होता है। ठीक है, तो वो कैसे लिखना होता है उसको राउंड ऑफ पद्धति बोलते हैं, वो अभी अपने सीखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का।
एक और कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, इधर मैंने कर दिया 9 1 1 2 6। ओके, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। चलिए भाई, सबसे पहले आप टेबल कितनी बार पढ़ोगे? 6 का टेबल इसमें पढ़ना है 9 में, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 ज़्यादा हो जाएगा, हमको कम वाला लेना है। 6 2 जा 12, कम वाला लेना, तो 6 कम 6, कितनी बार टेबल पढ़ा आपने? 6 कम 6, घटाओ 6 में से 9 को घटाओ, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3। अब क्या करना पड़ेगा? अब इस 1 को नीचे उतारेंगे, ठीक है, उतार लिया। अब 6 का टेबल कितने टाइम पढ़ोगे कि 31 से ज़्यादा ना हो या उससे कम हो, ठीक है। तो 6 पंजे 30, 6 5 जा 30। अब आप घटाओ तो 1 में से 0 जाएगा, आंसर आएगा 1, 3 में से 3 जाएगा तो 0। अब इस 1 को उतार लेंगे, हाँ भाई उतार लिया। अब कितनी बार टेबल पढ़ेंगे कि 11 से ज़्यादा ना हो? तो फिर से 6 कम 6, क्योंकि 6 दूनी तो 12 ज़्यादा हो जाता है। इसको आप घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। अब भाई साहब किसको उतारेंगे? 1 को भी उतार लिए, अब इस 2 को उतारेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 52 बन गया। 52 जब बन गया तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, ठीक है। तो 48 आएगा, 6 8 जा 48, पर 6 9 जा क्या होता है? तो 54 होगा, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6 निम्मा 54, 54 इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो निम्मा तो ले नहीं सकते, तो हमें 8 ही लेना पड़ेगा। तो 6 8 48 भाई, 6 8 48 घटाओगे यहाँ पर तो कितना बचेगा? घटाओगे तो कितना बचेगा भाई? आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, माफ़ कीजिएगा। तो 52 में से 48 घटेगा, यानी तो कैसा करोगे? पहले तो 12 कर दोगे, इसको कर दोगे 4, 12 में से 8 घटेगा तो बचेगा 4, 4 में से 4 घटेगा, आंसर आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कितना लिख लिया? ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं है इसके लिए, यहाँ पे ये 0 4 आया, ठीक है, कितना आया? 0 4। अब भाई साहब 2 को उतार लिए, तब किसकी बारी है? 6 की बारी है, तो 6 को उतारेंगे, ठीक है, 6 को यहाँ पे उतार लेंगे, यानी मैंने यहाँ पर इसको रख दिया। ओके, अब डिवाइड देंगे, चलो तो कितनी बार पढ़ेंगे पढ़ा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, क्या होगा? 6 7 42, 6 8 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 7 42, 6 7 जा 42 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें से इसको घटा दो, चलो तो कितना आ जाएगा? 6 में से 2 घटेगा 4, 4 में से 4 घटेगा 0, बरोबर। अब देखो सब कोई भाई साहब आ चुके हैं, ये भी आ गया, ये भी आ गया, 2 भी नीचे आ चुका है, 6 भी आ चुका। अब कुछ बचा है क्या? नहीं, अब कुछ नहीं बचा है, तो भाई साहब अभी भी हम इसको कर सकते हैं। हालांकि इसको हम क्या बोलते हैं? शेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेष, जो बच जाता है उसको, ठीक है। पर जब हमको इसको भी आगे आंसर चाहिए होता पॉइंट में, तो कैसा करेंगे? तो यहाँ पे पहले तो हम लिख देंगे, यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाऊँ, क्या एक पॉइंट बनाऊँ, तो उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो शेष बचा है उधर एक 0 में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा तो क्या सभी मैथमेटिशियन का नियम है, ठीक है। चलिए भाई, तो अब भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 6 जा 36, ओके। 6 6 36, क्या हो जाएगा? 6 6 36। भाई साहब घटा दो, माइनस कर दो, इसमें से 40 में से 36 घटाओ, यानी कुछ नहीं तो ऐसा करो, इसको 10 कर दो तो इसको 3 कर देना पड़ेगा। इसने इसको एक उधार दिया ना, उधार वाला कंसेप्ट पता है ना भाई? हाँ, सिखाया है अपने लेक्चर नंबर 1 में। तो 10 में से 6 घटेगा, आंसर आएगा 4, 3 में से 3 के आंसर आएगा 0, ओके। अब क्या करेंगे? अब तो भाई एक बार हम 0 ले चुके, तो क्या सर हम दूसरी बार भी यहाँ पे 0 रख सकते हैं? हाँ भाई, एक और 0 हम अपनी मर्जी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद आप जो शेष बचता है उसके बाद एक 0 लगाने की आपको छूट होती है, दूसरा 0 नहीं लगा सकते। एक 0 आप लगा दिए यहाँ पे, इसके बाद शेष उसमें से आप माइनस करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 यहाँ लगाया, इसमें से घटाया, इधर 4 आया, लेकिन 4 को 40 करने की ताकत मेरे पे, मैं इसको 400 नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें से भी मैं घटाऊंगा तो ऐसे ही कुछ आएगा, तो उसमें से अगर मान लो 4 आता है तो 4 को मैं 40 कर सकता हूँ, 400 नहीं कर सकता। जैसे कि
जैसे कि 6 का पहाड़ा पढ़ो तो कितनी बार जाएगा फिर से, तो 6 छिंग वही 36 आएगा, 6 छिंग 36। ठीक है, फिर से आप घटाओगे तो कितना बचेगा, सेम यही वाला हो रहा है तो 4 आ जाएगा। अभी भी मैं इसको 4 को 40 बना सकता हूँ, एक जीरो ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर से वही आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 15187.66666, यही कंटिन्यूसली आता जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे तो सर हमको क्या लिखना, क्या आंसर क्या लिखना है, तो मैं आंसर लिखना सिखाता हूँ। ठीक है, चलिए अब आप सीखते हैं एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं राउंड ऑफ। बेसिक ऑफ डिवीज़न हो गया है भाई, बेसिक्स ऑफ डिवीज़न हमने सीख लिया है, लेकिन अब मैं आपको सिखाता हूँ बीच में एक टॉपिक राउंड ऑफ करना। क्या भाई साहब, राउंड ऑफ करना। ठीक है, राउंड ऑफ क्या होता है, जैसे कि अभी ये मेरा आंसर आया था। ठीक है, ये आंसर आया, पर मैं इसको लिखूँ क्या, बुक में क्या लिखूँ, इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद कोई भी आप 2 नंबर ले लो। ठीक है, आप कोई भी अपनी मर्जी से 2 उठा लो। ठीक है, बाकी सबको हटा दो, बाकी सबको हटा देना। लेकिन इधर आपने देखा कि यहाँ पे 6 था, ये 5 से बड़ा है। कैसा हो, जिस नंबर को हम हटा रहे हैं वो नंबर अगर 5 से बड़ा हो तो इधर 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, क्या बढ़ा देंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियल आंसर 15187.67 हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला नंबर कैसा है, 5 से बड़ा है। देखो एक दो और एग्जांपल देता हूँ इसके, राउंड ऑफ के एक दो और एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे 267.223। ठीक है, एक ये वाला दे दिया, एक 967.8.872, एक तीसरा और दे देते हैं जैसे 86.922, एक चौथा और दे देते 46.076। ओके, चलिए तो अब कैसा करेंगे, जैसे कि मैं क्या कहूँगा कि भाई ज़्यादातर जगह क्या होता है, पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट आया है इस पॉइंट के बाद 2 नंबर को रखना होता है। किसको, अधिकतर जगह पर 2 नंबर को ही रखा जाता है। जब मुझे 2 रखना है तो तीसरे पे ध्यान देना पड़ेगा। किस पे देना पड़ेगा, तीसरे पे। देख लो इधर ये तीसरा है, इधर ये तीसरा है और इधर ये तीसरा है। तो यहाँ पर 5 से अगर बड़ा हो, 5 से बड़ा है तो इसके जस्ट बाजू वाले में 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, 5 से बड़ा हो तो बाजू वाले में जस्ट 1 बढ़ा देंगे। अगर 5 से छोटा हो तो उसको वैसा का वैसा ही रख देंगे और इन नंबरों को हटा देंगे। जैसे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले का आंसर मैं कैसे लिखूँगा, 267.22, यही मेरा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये वाला 5 से छोटा नंबर है बस। ठीक है, दूसरे का आंसर आप कैसा लिखोगे इसका दूसरे का कैसा लिखोगे, 9678 पॉइंट, अच्छा 8 और 7, यही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला नंबर जो है ये 5 से छोटा है। ओके, इधर देखोगे तो ये भी यही होने वाला है, जैसे कि 86.92, बस पॉइंट के बाद 2 नंबर को रखना तो यही रखेंगे क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये कैसा है, 5 से छोटा है। अब इधर की बात आएगी तो क्या होगा 46.0, लेकिन ये वाला जो नंबर है ये आप देखो 5 से बड़ा है, 6 जो है 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 46.08 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा राउंड ऑफ। क्या हो जाते हैं, राउंड ऑफ करने वाली पद्धतियाँ यानी मेथड्स। ठीक है, चलो एक इसका एग्जांपल और ले लेते हैं तो आपका और राउंड ऑफ पद्धति बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर राउंड ऑफ में तो बहुत कुछ होता है, अगर 5 ही आ जावे तो क्या करना है, वो भी चीज़ें होती है। ठीक है, लेकिन इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। जैसे कि 767.869, ठीक है, तो इसका राउंड ऑफ करोगे तो आंसर क्या होगा भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 767 पॉइंट, इन दोनों को रखना है। ठीक है, इसको उड़ा देना है तो ये हो जाएगा 8। लेकिन ये आप देखोगे तो 5 से बड़ा है कि नहीं है, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा नंबर है ना, तो इसमें एक ऐड कर देंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, समझ में आई बातें। ठीक है, ये हो जाते राउंड ऑफ मेथड्स। यानी आज हमने क्या क्या सीखा भाई, बेसिक्स। अच्छा चलो, जब बेसिक्स सीखा है तो हम क्या करेंगे, उसका होमवर्क भी दे देते हैं। ठीक है, पहला आपको भाग करना है 2 भाग में 4, 6, 8, 9। दूसरा करना है पॉइंट के साथ आंसर लिखना हो भाई, 3, 4, 9, 6, 7, 2। तीसरा 8 डिवाइड बाय 9, 6, 4, 8, 6। चौथा
4 9 8 2 4 6, पाँचवा 5 4 6 9 3 2, छठा 8 9 6 2 6 3 8। ठीक है, चलिए तो इस एक होमवर्क नोट कर लीजिए भाई। ठीक है, राउंड ऑफ के साथ करना है, स्क्रीनशॉट पाड़ लेना है आपको, वीडियो को पॉज कर लेना है, वापस जाओ ऐसा हो तो। चलिए अब आपने क्या चीज़ देखी भाई कि एक आप चीज़ देखो, मल्टीप्लाई में जैसे कि 2 6 से मल्टीप्लाई 3 है तो आपको 3 का टेबल आना चाहिए। ठीक है, नहीं 3 का पहाड़ा आना चाहिए। अगर इधर ऐसा लिखा होता 2 8 मल्टीप्लाई 1 3 तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, 13 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, या फिर 3 और 1 के पहाड़े से काम चल जाता है। अगर ऐसा लिखा होता 7 8 6 मल्टीप्लाई 4 3 2 तो इसमें क्या करना, आपको 432 का पहाड़ा नहीं चाहिए, आपको किसका पहाड़ा चाहिए, 2 का चाहिए, 3 का चाहिए और 4 का चाहिए। लेकिन डिवाइड में ऐसा नहीं होता है। तो डिवाइड में क्या होता है भाई, डिवाइड में जैसे कि मैंने एक नंबर दिया आपको, डिवाइड में एक नंबर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे 7 लिखा तो आपको ये 7 का टेबल आना चाहिए 4 6 8 9। ठीक है, तो 7 का टेबल आना चाहिए। अगर इसकी जगह मैं 17 कर दूँ 17 तो 4 6 9 6 2 तो यहाँ पे आपको किसका टेबल आना चाहिए, 17 का पहाड़ा यानी 17 का टेबल आना चाहिए। अगर इसी की जगह मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया 47, लो भाई 4 8 6 9 2 3। ठीक है, बोलो आगे बकरी डब्बे में। ठीक है, फंस गई बकरी डब्बे में, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 4 और 7 के पहाड़े से कोई लेना देना ही नहीं, हमको तो पूरा 47 का टेबल आना चाहिए। ठीक है, या कभी कभार ऐसा भी लिख के दे दिया जाए 4 7 6 8 9 और इधर डिवाइड में मैंने कर दिया है 43। ठीक है, ये वाला दे दिया है, मतलब ये भी यही चीज़ है, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं 43 और इधर डिवाइड के अंदर 7 6 8 9 बराबर। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन में आपको 43 का टेबल आना चाहिए, किसका 43 का। तो भाई 43 का टेबल हुआ, जैसे कि 47 का टेबल हुआ, या दूसरा भी कोई, आप इसमें ऊपर नीचे काट भी तो नहीं सकते, क्योंकि 43 है ना जो अभाज्य संख्या है, इसको आप नहीं काट सकते। कुछ संख्या ऐसी होती है जिसको आप काट ही नहीं दे सकते, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 9 को भी काट सकते हैं। ठीक है, हाँ 11 को भी नहीं काट सकते, 13 को नहीं काट सकते, ठीक है, 17 को भी नहीं काट सकते, फिर उसके बाद 19 को भी नहीं काट सकते, 23 फिर 27 को भी काटा जा सकता है, 29 को नहीं काट सकते, फिर 31 को नहीं काट सकते, फिर 37 को नहीं काट सकते, फिर 39 को काटा जा सकता है। इस तरीके से कुछ नंबर होते हैं, 41 को भी नहीं काट सकते। तो इनके हमको टेबल आने चाहिए, क्या टेबल। तो आप बोलोगे गुरुजी हमारी तो हालत ही ख़राब है 20 तक पहाड़े याद करने में, क्या 20 तक यानी 20 तक टेबल याद करने में हमारी हालत ख़राब है। आप बोल रहे हो 35 का टेबल तैयार करो, तो भाई देख लो देख लो देख लो देख लो, नवी आज ट्रिक आ रही है फ्री फालतू की, फ्री फालतू नहीं कहेंगे, मतलब फ्री की ट्रिक मिल रही है आपको। ठीक है, 1 से लेके 100 तक का टेबल आप लिख सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट मेरे को बोले, आप कोई भी एक नंबर उठा के मेरे को दे दो, जैसे कि सर जी हाँ 43 का टेबल बोलोगे सर हमारे को नहीं आता है। जैसे क्वेश्चन आ गया 43 का डिवाइड देना है 8 6 9 7 8 में। ठीक है, तो इसमें मुझे 43 का टेबल चाहिए होगा, किसका 43 का चाहिए होगा, लेकिन 43 का टेबल तो मुझे आता ही नहीं। तो लेकिन भाई मुझे 4 और 3 का तो आता है ना, तो मैं खड़े खड़े 43 का टेबल बना सकता हूँ। आपको 1 से 9 तक टेबल आने चाहिए भाई, और आप खड़े खड़े टेबल बना सकते हो। कैसे बनाओगे चुटकियों में, देखो बताता हूँ आपको, ध्यान से ट्रिक समझनी है भाई। और इसका तो स्पेशल एक वीडियो भी बना हुआ है। तो जैसे कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नवाई 36, 4 दाम में 40। ठीक है, अच्छा इनके आगे 0 रख सकते हैं अपने। अब 3 का पढ़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नम 27, 3 दाम में 30। ओके, इनके आगे कुछ नहीं, इनके आगे 0। भाई साहब देखो टेबल तैयार हो रहा है 43 का। अब टाइम नोट कर लेना, मैं अभी भी आपको ऐसे ही टेबल
1 मिनट की गिनती में लिख के दिखाऊंगा, देख लेना 1 मिनट में, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना, पहले तो ये बाहर वाले जो नंबर है वो ऐसे ही रखने हैं। ये जो बाहर वाले नंबर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। जैसे 3 का 3, इन दोनों को ऐड कर दो, 0 और 4 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये 0 इसका कोई लेना देना ही नहीं रह गया। ये 6 है, इन दोनों को ऐड कर लो, 8 और 0 कितना हुआ 8। ये 9 को ऐसे ही कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। 2 और 0 कितना हुआ 2, और ये 1 आगे रखा है तो इसको ऐसा रख देंगे। इस 2 को ऐसे ही कर देंगे भाई, इन दोनों को ऐड कर लो, 6 और 1 कितना हुआ 7, और ये हो गया 1 यहाँ पर। अब ये 5 को ऐसा का ऐसा ही कर दो, 0 और 1 को ऐड करेंगे 1, और ये बन गया 2। फिर ये 8 को ऐसे ही कर देंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हो गया 5, और ये हो गया 2, और ये 1 को ऐसे ही कर दो। ये 8 और 2 कितना होगा 10 की 0, तो हासिल इस पे आ गया 1 आ जाएगी, और 1 और 2 कितना हो गया 3। अब ये 4 को ऐसे ही कर देना है, 2 और 2 हो गया 4, ठीक है, और ये हो गया 3। ये 7 को ऐसे ही कर देना है, 6 2 कितना हो गया 8, और ये हो गया 3, और ये 0 को ऐसे ही कर देना, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 3, और ये हो जाएगा 4। देख लो 43 का पहाड़ा तैयार है भाई, 100% सही है। कैलकुलेटर में मैच करके चेक कर लो, चेक कर, ठीक है। तो चलो अब इजी हो जाएगा, अब तो पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखो 43 का टेबल कितने टाइम पढ़ो कि 86 से ज़्यादा ना हो, तो देखो हाँ तो 86 ही तो है, हाँ 2 बार, देखो 1 और ये 2 बार हो गया, 2 बार पढ़ा तो इधर कितना होगा कि 2 बार पढ़ा पढ़ोगे तो कितनी बार आंसर आएगा 86 आ जाएगा। अब घटा दो 0 0, ठीक है भाई साहब। अब इधर एक नया रूल आपको सीखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने 9 उतार दिया, ठीक है, बड़ी खुशी से। अब 43 का डिवाइड 9 में जा रहा है। अब जब एक नंबर को उतार दिए और डिवाइड नहीं जा रहा, तब आप क्या करोगे, दूसरे को उतारोगे। लेकिन जब आप दूसरे को उतारने जाओगे तब आपको यहाँ पर 0 लगा देना है। क्या लगा देना है 0, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा 7, कितना हो जाएगा भाई साहब 7। अब देख लो कितने टाइम जाएगा डिवाइड, कितनी बार भाग जाएगा। तो अब देखो 43 से कम 43, 43 दूनी 86, और 43 3 ज़ 129, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो अपने को 2 बार ही लेना पड़ेगा। कितनी बार 2 बार। आंसर कितना हो जाएगा 86, ठीक है। 7 में से 6 घटाओगे 1, 9 में से 8 घटाओगे तो 1। भाई साहब अब 11 में भाग जाएगा नहीं, अब हम 8 को नीचे उतार लेंगे। तो भाई देखो 118 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो अभी भाग कितनी बार जाएगा, देखो ये तो 3 बार तो ज़्यादा है, 118 से ज़्यादा 129, तो छोटा वाला नंबर लेना है, यानी 2 टाइम जाएगा और आएगा 86, ठीक है। 8 में से 6 घटाओ, 8 में से 6 घटाओ 2, 11 में से 8 घटा दो तो कितना बचेगा 9 10 11 3, यानी ये आ गया 32। भाई साहब अब 43 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा, ये नंबर छोटा है, एक बार भी नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई साहब, क्या बात है, रंग बिरंगा सब लिखा मैंने, रंग बिरंगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे भैया, पॉइंट लगाओगे। क्या पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया पॉइंट। जब मैंने यहाँ पॉइंट लगाया है तो मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 0, क्या ऐड करना पड़ेगा 0। अब डिवाइड जा सकता है, देखो कितनी बार पढ़ोगे कि 320 से ज़्यादा ना हो, तो 1 2 3 4 5 6 8 8 8, ये 8 बार है और ये 7 बार है। तो देख लो आप डिसाइड कर लो कितनी बार पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है, क्योंकि 8 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, ये 320 है 344 है, हमको 7 बार ही पढ़ना पड़ेगा। तो 7 बार पढ़ने पे कितना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 301, कितना 301, 301। भाई साहब घटा दो तो ये 10 में से 1 जाएगा 9, और ये 1 में से 0 जाएगा तो 1, 19 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको उठा के यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है 19, ताकि उधर नहीं दिख रहा है इसके लिए, ठीक है। चलिए अब 19 शेष बचा है भाई। अब एक बार पॉइंट लग गया ना, अब मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से एक 0 ऐड कर सकता हूँ। चलो भाई कर दिया। अब कितनी बार पढ़ा पढ़ोगे 43 का टेबल कि 190 से ज़्यादा ना जाए, 1 2 3 4 5, ये 5 बार है और ये 4 बार है, ठीक है। तो 4 बार में ये आ रहा है और 5 बार में ये आ रहा है। 5 बार में कितना आ रहा है 215, 4 बार में 172, तो 215 तो बड़ा है ना इससे, तो हमको क्या लेना पड़ेगा 4 बार, तो ये 4 बार मैं ले लूँगा और घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा, इधर 172 मुझे लिखना पड़ेगा। चलो भाई घटा दो, तो 10 में से 2 गया तो बचेगा 8, और इधर 8 में से 7 गया तो बचेगा 1, ठीक है, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, 18 आ गया। अब मैं अपनी मर्जी से एक 0 और ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, एक 0 मैंने और ऐड कर दिया। अब आप डिवाइड दोगे तो कितनी बार में जाएगा, अब आप डिवाइड दोगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 4 बार में, 5 बार तो फिर बड़ा है, फिर से 4 बार में जाएगा, तो भाई फिर कितना आएगा 172। भाई इसको आप भाग घटाओगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, और इधर कितना बचा था
8 था तो 7, ये 0 0, ये शेष बचा है अभी भी, ठीक है। पर हमने क्या बोला कि जब आप नॉर्मली आप 10वीं तक, तो मैं बोल रहा हूँ 10वीं तो क्या 12वीं किसी भी एग्जाम में पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर तक आपको करना रहता है। कितने नंबर तक? 3 नंबर तक आप सॉल्व करो, बस इससे आगे आपको नहीं जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद राउंड ऑफ मेथड यूज़ कर लेने की, भाई ये वाला नंबर जो है वो किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो 5 से छोटा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस ये हमारा फाइनल आंसर। ये आप कैलकुलेटर में करके देख लो भाई, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 43 का डिवाइड देना इसमें 8 6 9 7 8 में, और 43 का मैंने टेबल भी बना के आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। चलो एक बार आपको फिर से 2 नंबर का कोई भी एक टेबल बना के बता देता हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना पड़े। क्या प्रॉब्लम ना पड़े? चलिए भाई, तो टेबल बना देते हैं। जैसे कि आपको बनाना है 8 एंड 7 नहीं लेते, चलो ऐसा नंबर लेते जो किसी से डिवाइड ना होता, तो 73 ले लेते। चलो तो भाई 73 का कोई टेबल बनाना चाहेगा, मतलब 73 का टेबल क्यों बनाएंगे, जब ऐसे डिवाइड में 73 लिखा हो और आपको बोला हो 4 6 8 9 2, इसमें डिवाइड देना है, भाग देना है, ठीक है। तो आप 73 रखोगे यहाँ, ठीक है। तो अब 73 का टेबल चाहिए, तो मुझे पहले किसका लिखना है, 7 का। देखो मैं कितनी स्पीड में लिख रहा हूँ, 7 1 7 7 2 14 7 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 3 63 7 10 70, ठीक है। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 21 3 8 24 3 9 27 3 10 30, ठीक है। क्या करना है अब, चलो आपको सिखाता चलता हूँ साथ साथ में। इस 3 को ऐसे रखेंगे, इन दोनों का ऐड कर देंगे। इस 6 को ऐसे ही रख देंगे, इन दोनों का ऐड कर देंगे, ये 4 और ये 1, ठीक है। इस 9 को ऐसे रखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 और ये हो जाएगा 2। इस 2 को ऐसे ही रख देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये होगा 9 और ये हो जाएगा 2। इस 5 को ऐसे ही रख देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये होगा 6 और ये हो जाएगा 3। इस 8 को ऐसे ही रखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे 3 और ये हो जाएगा 4। इस 1 को ऐसे रख देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, हासिल इस पे 1 आ जाएगी तो ये हो जाएगा 5, 4 और 1 5, ठीक है। और ये 4 को ऐसे रख देंगे, 6 2 हो गया 8 और ये हो गया 5 यहीं पे। इस 7 को ऐसे रख देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा ऐसे। और इस 0 को ऐसे रख देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा 730, ठीक है भाई। 73 का पहाड़ा बन गया, ठीक है। पीछे के नंबर को ऐसे ही रखना है, बीच वाले को ऐड कर देना है। अगर बीच वाले को ऐड करते समय कोई हासिल आ जाती है, यानी कैरी आ जाती है, तो इन आगे वाले नंबर पे लगा देनी है। समझ में आई बात है भैया? तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अरे रुकिए, अपन होमवर्क तो दे देना है ना। जय हिंद जय भारत कैसे, होमवर्क लेते जाइए भाई, बिना होमवर्क की ज़िंदगी अधूरी है आपकी, बिना होमवर्क की ज़िंदगी अधूरी है, ठीक है। पहला लिख लीजिए, 73 का ही दे देते हैं, 48963, दूसरा 43 96367, तीसरा 37 69689 चौथा 23 44696 पाँचवा मार्कर ख़त्म होने को है, क्या बात है। पाँचवा देंगे 37 हो गया, 46 47 486962 और एक कर देते 53 का 96382। भाई इतना आपको होमवर्क में करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में लिख देना। और जो भी पिछले लेक्चर के आपने होमवर्क किए होंगे, आशा है अपने होमवर्क के आंसर्स इस में लिखे होंगे, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं अगले लेक्चर।